Welcome to our channel 100% नॉलेज विद सक्सेस। वीडियो देखने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन दबाइए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से क्लास 11th की केमिस्ट्री की क्लासेज में। हमने पिछली क्लासेज में VSE PR थ्योरी पढ़ ली थी पूरी की पूरी। अब हम आगे की बात कर रहे हैं। अब देखो, हमें आज एक मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक पढ़ना था, संकरण, ठीक है। लेकिन उससे पहले हमको एक चीज़ और पता होनी चाहिए, क्या? कक्षकों के प्रकार, ठीक है। जब तक हमें ऑर्बिटल्स के प्रकार नहीं पता होंगे, हम कक्षकों के बारे में नहीं पढ़ सकते। तो आज हमको क्या पढ़ना है? टाइप्स ऑफ ऑर्बिटल, कक्षकों के प्रकार, ठीक है बच्चों। अब देखो, यहाँ पे संकरण को पढ़ने से पहले हमको कक्षकों के प्रकार पढ़ने हैं कि कक्षक कौन कौन से होते हैं, किस तरीके से होते हैं। देखो, हमारे पास जो ऑर्बिटल होते हैं, कक्षक होते हैं, वो चार प्रकार के होते हैं, SPDF। नाम तो आपने सुना ही होगा, SPDF। ये चार है, चार ऑर्बिटल होते हैं हमारे पास। किसी भी परमाणु के कई गुण, किसी भी परमाणु के जो गुण हैं वो किस पे डिपेंड करते हैं? इन कक्षकों पे भी डिपेंड करते हैं, इन कक्षकों की आकृति पे भी डिपेंड करते हैं, ठीक है। तो इसलिए हमको इन कक्षकों के बारे में थोड़ा सा पढ़ना पड़ेगा, इन कक्षकों की आकृति के बारे में पढ़ना पड़ेगा कि इनकी आकृति कैसी होती है, ये दिखते कैसे हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं एस कक्षक की। किसकी बच्चों? एस कक्षक की। एस कक्षक या एस ऑर्बिटल, ठीक है। अच्छा, एक बात तो आपको पता होगी, क्या? हमारे पास तीन अक्ष होते हैं। कौन कौन से? एक्स, वाई और जेड, ठीक है। तीन अक्ष होते हैं। अब इन अक्षों के ऊपर हमको कक्षक बनाने हैं, ठीक है। अब देखो, जो हमारे पास एस कक्षक होता है ना, वो होता है गोलाकार, ठीक है। एस कक्षक गोलाकार होता है, एस कक्षक गोलाकार होता है, ठीक है। गोलाकार होता है, यानी कि इसकी कोई दिशा नहीं होती, इसकी कोई डायरेक्शन नहीं होती। इसका ये नहीं पता होता कि ये इस दिशा में जाएगा, इस दिशा में जाएगा या फिर इस दिशा में जाएगा। कोई भी डायरेक्शन नहीं होती, गोलाकार होता है, इसको कोई भी दिशा नहीं दी गई। ये ऐसे है जैसे, देखो, मान लो आपको स्कूल से घर जाना है या घर से स्कूल जाना है, तो मैंने क्या किया, आपको एक सर्किल है, सर्किल के एक तरफ खड़ा कर दिया, एक तरफ खड़ा कर दिया, और मैंने आपसे बोला सर्किल के चारों तरफ चक्कर लगाओ, आप अपने घर पहुंच जाओगे। कभी पहुंचोगे घर? क्या आप कभी अपने घर पहुंच पाओगे? नहीं पहुंच पाओगे, क्योंकि मैंने आपको सही दिशा ही नहीं दी, आपकी कोई दिशा ही नहीं है, आप तो एक जगह गोल गोल घूम रहे हो, ठीक है। ऐसे ही ये हमारे पास क्या है, एस कक्षक गोलाकार है, इसकी कोई दिशा नहीं होती है, ठीक है। इसकी कोई दिशा नहीं होती है और ये किसी भी दिशा में स्थित नहीं होता, किसी भी दिशा में अभिविन्यासित नहीं होता है, किसी भी दिशा में अभिविन्यासित नहीं होता है, ठीक है। एस कक्षक गोलाकार होता है और किसी भी दिशा में अभिविन्यासित नहीं होता है, ठीक है बच्चों। ये हमारे पास हुई एस कक्षक की बात। आपको सिर्फ इतना सा याद रखना है, गोलाकार और किसी भी दिशा में नहीं होता, कि ऐसा नहीं होता कि एक्स दिशा में जा रहा है, वाई दिशा में जा रहा है, जेड दिशा में जा रहा है, ठीक है। और कहाँ इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, इसका भी कुछ निर्धारण नहीं होता। एस कक्षक में कहाँ इलेक्ट्रॉन पाए जा रहे हैं, यहाँ पाए जा रहे हैं, यहाँ पाए जा रहे हैं, यहाँ पाए जा रहे हैं, ऐसा कोई भी निर्धारण नहीं होता, ठीक है। तो इसकी कोई दिशा नहीं होती है, बस आपको इतना सा याद रखना है। अब हमको अगला कक्षक देखना है, कौन सा? पी कक्षक। पी कक्षक, देखो, पी कक्षक की जो आकृति है वो होती है डंबल जैसी, ठीक है। डंबल जैसी आकृति होती है, जिसे हम बोलते हैं डंबलाकार। क्या बोलते हैं? डंबलाकार, एक डंबल। तो हम लिख सकते हैं पी कक्षक की आकृति डंबलाकार होती है, पी कक्षक की आकृति डंबलाकार होती है, डंबलाकार होती है, ठीक है। डंबलाकार यानी कि आपको पता है डंबल कैसे होते हैं? अगर आप में से कोई जिम गया हो, जिम का सामान देखा हो, तो इस तरीके से डंबल होते हैं, ऐसे मारते हैं ना, डंबल मारते हैं, 1 2
3 4 में भी जाता था, लेकिन इस कोरोना की वजह से, लॉकडाउन की वजह से मेरा जिम बंद हो गया। 6 महीने हो गए जिम नहीं गया, ठीक है, जिसकी वजह से मेरी जो बॉडी है वो थोड़ी सी कम हो गई। देखो बाइसेप भी कम हो गई। ऐसे डंबल होते हैं, आपको पता है, बीच में से पकड़ते हैं और इस तरीके से। तो पी कक्षक की आकृति भी कैसी होती है? डंबलाकार होती है, ठीक है बच्चों। अब देखो हमारे पास पी कक्षक कितने होते हैं? 3 होते हैं, ठीक है, 3 होते हैं। आपने बनाई भी होंगे इस तरीके से 3 कक्षक, पी कक्षक, ठीक है। तो हम लिख सकते हैं पी कक्षक संख्या में 3 होते हैं या 3 प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं। आप कहोगे कौन कौन से? देखो अभी मैंने आपको एक्सिस के बारे में बताया था। किसके बारे में बताया था? एक्सिस के बारे में बताया था। देखो हमारे पास क्या है? 3 एक्सिस हैं, एक्स वाई जेड, ठीक है। देखो अगर हमारे पास ये जो डंबल मैंने आपको बताया था, अगर हमारे पास डंबल एक्स अक्ष पे उपस्थित है, ठीक है, अगर हमारे पास डंबल एक्स अक्ष पे स्थित है तो हम इसको क्या बोलते हैं? पी एक्स, ठीक है। अगर हमारे पास जो डंबल है वो वाई अक्ष पे स्थित है, डंबल है वो वाई अक्ष पे स्थित है, तो इसको हम क्या बोलते हैं? पी वाई, ठीक है। और अगर हमारे पास जो डंबल है वो जेड अक्ष पे स्थित है, ठीक है, जेड अक्ष पे स्थित है, तो इसको हम क्या बोलते हैं? पी जेड, ठीक है। अगर हमारे पास एक्स अक्ष पे डंबल है तो इसको हम बोलते हैं पी एक्स, अगर वाई अक्ष पे स्थित है तो इसको बोलते हैं पी वाई, और जेड अक्ष पे स्थित है तो इसको हम बोलते हैं पी जेड, ठीक है। तो ये 3 ऑर्बिटल्स हमारे पास होते हैं, क्लियर है। अब देखो ये डंबल पी एक्स का मतलब क्या है? पी एक्स का मतलब क्या है? ये जो हमारे पास डंबल है ना, डंबल, यहां पे इलेक्ट्रॉन पाए जाने की संभावना होती है, यहां पे इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। यानी कि देखो इनकी एक दिशा है, जो एस कक्षक है ना, जो एक्स है, पी एक्स है, ये एक्स दिशा में होता है, ठीक है। तो किसी को भी इससे बॉन्ड बनाना होगा, मान लो कोई और दूसरा ऑर्बिटल आ रहा है और उसको पता है कि पी एक्स कक्षक है, तो वो एक्स दिशा से ही आएगा, वो एक्स दिशा से ही आएगा। मान लीजिए पी वाई है, तो हमको पता है पी वाई कक्षक है, तो हम वाई दिशा से ही आएंगे, ठीक है। अब देखो हमको मान लीजिए कि हमको जेड के पास जाना है, तो हम जेड दिशा से ही आएंगे, ठीक है, क्योंकि हमको पता है जेड के पास इलेक्ट्रॉन है, यहाँ वाई के पास इलेक्ट्रॉन है, यहाँ एक्स के पास इलेक्ट्रॉन है। अब एस में तो हमको पता नहीं था, एस वाले कक्षक में हमको नहीं पता रहता कहाँ इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, क्योंकि वो पूरा का पूरा गोलाकार होता है, ठीक है। अब देखो पी एक्स कक्षक में संख्या में 3 प्रकार के होते हैं ना, कौन कौन से? पी एक्स, पी वाई और पी जेड, ठीक है, ये तीनों, क्लियर है। अब देखो यहां पे आप ये देखिए, देखो ये जो वाई तल है ना, वाई है, पी एक्स कक्षक में वाई तल है और जेड तल है, इस वाले तल पे इलेक्ट्रॉन नहीं पाए जाते, सिर्फ एक्स वाले पे पाए जाते हैं, ठीक है। और जहां पे इलेक्ट्रॉन पाए जाने की बिल्कुल भी संभावना नहीं होती है उसको हम बोलते हैं नोडल तल, ठीक है। क्या बोलते हैं? नोडल तल, ठीक है। जहां इलेक्ट्रॉन घनत्व शून्य होता है, जहां इलेक्ट्रॉन घनत्व शून्य होता है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी शून्य होती है, उसे हम क्या बोलते हैं? नोडल तल। क्या बोलते हैं? नोडल तल, नोडल प्लेन, ठीक है बच्चों। ये हो गया हमारे पास नोडल तल। अब देखो ये पी एक्स कक्षक है, पी एक्स कक्षक में कहां पे इलेक्ट्रॉन नहीं पाए जा सकते? एक तो वाई में और एक जेड में, वाई जेड तल में, ठीक है। पी वाई है, पी वाई में, वाई में तो पाए जा रहे हैं, लेकिन कहां नहीं पाए जा सकते? एक्स में और जेड में, ठीक है। तो ये यहां हमारे पास कौन से एक्स और जेड तल जो है वो नोडल तल है। और एक हमारे पास है पी जेड, पी जेड में हमारे पास कौन कौन सा है? वाई और एक्स, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या हो गए? नोडल तल हो गए। नोडल तल का मतलब जहां पे इलेक्ट्रॉन पाए जाने की संभावना नहीं होती है, ठीक है। तो ये किसकी बात हो गई? पी कक्षकों की। देखो बच्चों याद रखना, आगे तक काम में आएंगे। एक्स, ये पी, एस, पी और जो डी है ना, आगे तक काम में आएंगे। हमको आगे ऐसे ऐसे टॉपिक पढ़ने हैं जहां पे इनकी बहुत ज्यादा जरूरत होने वाली है,
ठीक है, इसलिए इनको क्लियर करते चलना, जो भी आपको समझ में नहीं आए तो आप वो पूछ लेना। हाँ एक बात और, कई बच्चों को VSEPR थ्योरी समझ में नहीं आई, कोई बात नहीं। आप कहेंगे सर कोई बात क्यों नहीं, मोस्ट टॉपिक है, समझ में नहीं आया, हमको तो समझाओ। तो देखो, जिसको VSEPR थ्योरी समझ में नहीं आई वो ये वाला टॉपिक और एक और टॉपिक आएगा संकरण, वो पढ़ लेना। उसके बाद दोबारा से VSEPR थ्योरी के पास जाना, गारंटी देता हूँ 100% समझ में आएगा। ठीक है, नहीं तो फिर मैं बताना, फिर और कुछ करेंगे हम। क्लियर है? तो अब ये हमारे पास क्या हो गया, P कक्षक हो गया, इसको मैं मिटा देता हूं, इसको मैंने मिटा दिया। अब हमारे पास आते हैं D कक्षक। क्या आते हैं? D कक्षक या D ऑर्बिटल। ठीक है, अब आप कहोगे D कक्षक क्या होते हैं? आपको पता है D कक्षक संख्या में 5 होते हैं। D कक्षक 5 होते हैं, D कक्षक संख्या में 5 होते हैं, इन नंबर ऑफ 5, 5 होते हैं। आप कहोगे सर ये तो हमको भी पता है, इस तरीके से 1 2 3 4 5। ठीक है, तो 5 ऑर्बिटल होते हैं। अब इनकी आकृति कैसी होती है? ठीक है, आकृति इनकी होती है डबल डंबलाकार। डबल डंबलाकार का मतलब एक डंबल तो ये और एक डंबल ये। ठीक है, इसको मिटा देता हूं। ऐसी आकृति होती है, 2 डंबल, यानी कि 1 और 2 डंबल। एक डंबल को हमने ऐसे रखा और एक डंबल को हमने ऐसे रख दिया, ठीक है, क्रॉस में। तो इस तरीके की आकृति किसकी होती है? D कक्षकों की होती है। तो यहां पे मैं लिखता हूं आकृति जो है इनकी वो होती है डबल डंबलाकार, डबल डंबल शेप, डबल डंबलाकार। क्लियर है? अब ये हमारे पास क्या हो गया? डबल डंबल हो गए। ठीक है बच्चों, अब देखो ये डबल डंबल हो गए। अब ये 5 प्रकार के होते हैं, 5 प्रकार के होते हैं। आप कहोगे कौन कौन से? अभी मैंने बताया 5 प्रकार के होते हैं। देखो, अगर हमारे पास x और y अक्षों के बीच में पाया जाता है, अगर हमारे पास ये डबल डंबल x और y अक्ष के बीच में पाया जाए तो इसको हम बोलते हैं dxy। क्लियर है? अगर हमारे पास ये जो डबल डंबल है वो y और z के बीच में पाया जाए तो इसको हम बोलते हैं dyz। क्लियर है? देखो, अक्ष हम कहीं पे भी बना सकते हैं, ऐसी बात नहीं है कि x आप यहीं बनाओगे, y यहीं बनाओगे, z यहीं बनाओगे, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। अक्ष कहीं पे भी दिखा सकते हो। x अक्ष को आप यहां भी दिखा सकते हो, यहां भी दिखा सकते हो, यहां भी दिखा सकते हो, कैसे भी दिखा सकते हो। ठीक है, तो मैंने आपको सरल करने के लिए बता दिया। तो dx जो कक्षक है, सबसे पहला जो ऑर्बिटल आता है वो dx। तो dx कक्षक कहां उपस्थित होता है? dx कक्षक कहां होता है? x व y अक्ष के मध्य, अक्ष के मध्य। dyz कहां होता है? y व z अक्ष के मध्य, के मध्य। तीसरा ऑर्बिटल होता है x और z के मध्य। ठीक है, तो तीसरा ऑर्बिटल हमारे पास क्या होता है? x व z के मध्य। ठीक है, अब आप कहोगे सर चौथे और पांचवें ऑर्बिटल कौन से होते हैं? बता रहे हैं भाई। देखो, जो चौथा ऑर्बिटल होता है वो हमारे पास कहां होता है? x और y अक्ष के ऊपर। ठीक है, अभी तक हमारे पास अक्षों के बीच में थे, अब हमारे पास अक्षों के ऊपर हैं ऑर्बिटल। ठीक है, तो अब यहां पे कहां है? x और y अक्ष के ऊपर। ठीक है, तो जो हमारे पास d, इसको हम बोलेंगे dx² y²। ठीक है, नाम है इसका। ये कहां है? x व y अक्ष के ऊपर, के ऊपर। ठीक है, और लास्ट ऑर्बिटल जी के यहां बना देते हैं, कोई बात नहीं। लास्ट जो ऑर्बिटल होता है उसमें सिर्फ एक ही डंबल पाई जाती है। यहां पे एक केवल चक्र सा पाया जाता है, गोल सा पाया जाता है। ठीक है, यहां पे केवल एक ही डंबल पाई जाती है, दूसरी नहीं पाई जाती है, क्योंकि यहां पे इलेक्ट्रॉन घनत्व क्या होता है? नहीं होता। ठीक है, तो लास्ट का जो हमारे पास ऑर्बिटल है वो dz²। dz² का मतलब z अक्ष के ऊपर, z अक्ष के ऊपर।
तो ये हमारे पास कौन से ऑर्बिटल हो गए, 5 ऑर्बिटल हो गए, ठीक है, 1 2 3 4 5, ठीक है, डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी एक्स जेड, ठीक है, डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर, ठीक है, ये हमारे पास 5 हो गए, डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर, ये इनकी आकृति हो गई, ठीक है। तो ये आपको काम में आने वाले हैं, ये ऑर्बिटल काम में आने वाला है। तो ये बात हो गई किनकी, डी कक्षकों की, ठीक है। एक हमारे पास होते हैं एफ कक्षक, एफ कक्षक, ये क्या होते हैं, देखो ये संख्या में 7 होते हैं, 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 6 7, आप इसमें सिर्फ इतना याद रख लो, ये संख्या में 7 होते हैं। आकृति, इनकी आकृति की बात हमको नहीं करनी है, इनकी जो आकृति होती है, आकार होता है, वो जटिल होती है, ठीक है, इसलिए आपको कहीं बुक में मिलेगी भी नहीं, आप नेट पे सर्च कर सकते हो, और इसको पढ़ाया भी नहीं जाता है ना, क्योंकि हमारा काम है ना डी ब्लॉक तक चल जाता है, एफ ब्लॉक की कभी जरूरत पड़ेगी नहीं, आपको बड़ी क्लासेज में पड़ेगी, अभी नहीं पड़ेगी, ठीक है। इनकी आकृति जटिल होती है और एक सिंपल प्लेन पर नहीं बनाई जा सकती है, आसानी से नहीं बनाई जा सकती है, इसलिए इसको हम ज़्यादा नहीं पढ़ते हैं। हाँ, इसके जब एलिमेंट आएंगे तो थोड़ा बहुत हम डिस्कस करेंगे, वो जो एलिमेंट आपके आएंगे वो 12th क्लास में आएंगे, ठीक है। तो आपके पास कहाँ काम चल जाएगा, एस कक्षक में, पी में और डी में, उसके अलावा और कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है बच्चों। तो आज की क्लास में सिर्फ इतना ही, इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ। धन्यवाद, नमस्कार, टाटा, बाय बाय।